हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही फेमस नारा आपने सुना होगा स्वतंत्रता के आंदोलन में, स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, ये ये प्रसिद्ध नारा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, जिनकी आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था और 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि उनकी मृत्यु काफ़ी संदेहास्पद है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, लेकिन ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि उनकी मृत्यु का जो तिथि है वो 18 अगस्त 1945 है। अ, नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी पंक्ति के जाबाज थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी और भारतवासी उन्हें प्यार से नेताजी भी बुलाते थे। और इन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे और काफ़ी दिन तक ये अलग अलग तरह की पार्टियां बनाते रहे और ये गरम दल के नेता थे, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1937 ईस्वी में इन्होंने एमिली सेंकल नाम की एक विदेशी महिला से शादी की थी और उनकी बच्ची अनीता बोस बाफ फाफ, जिनका जन्म 29 नवंबर 1942 को हुआ, तो आज भी हैं। और इन्होंने आईसीएस की भी परीक्षा पास की थी और काफ़ी कम उम्र में, चूँकि उस ज़माने में आईसीएस की परीक्षा एक बार हुआ करती थी और पूरे देश में इनकी चौथी रैंक आई थी आईसीएस की परीक्षा में। हालांकि कुछ दिन के बाद, चूँकि ये कहीं ना कहीं क्या थे, आध्यात्म से जुड़े हुए थे और इनका जो झुकाव था वो अध्यात्म की ओर था और देश सेवा की ओर था। तो वो, उनको ब्रिटेन का गुलामी पसंद नहीं था या किसी की गुलामी पसंद नहीं थी। इन्होंने इस कारण से उन्होंने कहीं ना कहीं क्या की कि वे नौकरी छोड़ने की बात की और इसने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा और उनकी राय जाननी चाहिए कि वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग पर महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। तो उनके भाई साहब और उनके परिवार वालों ने कहा कि जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। और 22 अप्रैल 1921 को वो कहीं ना कहीं आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को भी लिखा और उनकी माँ प्रभावती का ये पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई भी कुछ कहें, लेकिन उन्हें इस बेटे के इस फैसले पर गर्व है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या थे कि अपनी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अगर नरम दल के नेता नहीं होते तो कई सारे ऐसे अलग अलग पार्टियों की स्थापना नहीं होती। और जिस जिंदा दिली के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जीते थे, अपने शर्तों पर जीते थे, भारतवासी उस जमाने में भारत के कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे और आज भी मानते रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व हमारे देश के लिए न्यौछावर किया, भले ही उनको उचित सम्मान मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, आज भी नेताजी की मृत्यु संदेहास्पद मानी जाती है। अनेकों प्रकार की जांच समितियां उन पर गठित की गई है, लेकिन खैर जो भी हो, अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कृतियाँ, कई अलग अलग तरह की किताबें भी उन्होंने लिखी है और जो हमारे छात्रों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को या फिर कई अन्य तरह के लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नेताजी का दिया गया बलिदान था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून देने का अर्थ है कि अगर आप देश के लिए समर्पित हैं, तो अगर आप देश के लिए समर्पित हैं तो आज़ादी निश्चित मिलेगी। और आज़ादी हमें मिली, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो उस आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके आदर्श आदर्श चिन्हों पर हम लोग चलते रहें और उनकी गाथा हम लोगों को हमेशा सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।